हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक से लेसन 12 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग लिखिए या बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग लिखिए को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में हम बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव उपयोगी जो पौधे या फसल होते हैं उनके आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं। अब आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन कैसे करते हैं? उनके डीएनए में कुछ नया जीन या नया डीएनए खंड जोड़ा जाता है और इसके लिए प्लाज्मिड वाहक की भी मदद ली जाती है। ठीक है ना। तो फसलों में उससे क्या होता है, जीन ट्रांसफ़र करने के कारण फसलों में कई प्रकार के उपयोगी गुण आ जाते हैं। जैसे हमने अगर कोई कीट प्रतिरोधी मतलब क्राई जीन्स डाला तो उसमें कीट प्रतिरोधी गुण आ जाएगा। हमने कोई विशिष्ट प्रोटीन बनाने वाला जीन डाल दिया तो उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनने लग जाएगा, जिससे उसके पोषण मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उसकी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, उसे प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के योग्य बनाया जा सकता है। ऐसे कई प्रकार के क्या होते हैं लक्षण पेड़ पौधों में उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है। इसी में से कुछ लक्षण जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का समावेश करना। अब क्या होता है कि पेड़ पौधों में हमें उर्वरक डालने की जरूरत पड़ती है उनकी नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो क्या होता है, जीवाणु जैसे राइजोबियम होता है उसमें निव जीन्स पाया जाता है जो नेचुरल रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो उस जीवाणु से निव जीन लेकर पेड़ पौधों के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे पेड़ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण आ जाता है और हमें अलग से ज़्यादा उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। बीजों के पोषण मान में सुधार। तो पौधों में क्या करते हैं, किसी अन्य जीव से प्रोटीन बनाने वाला एंजाइम डाल दिया जाता है, जिससे उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और बीजों का पोषण मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ज़्यादा एनर्जी के बीज हमें मिलते हैं। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि। तो पौधों में जीन का स्थानांतरण कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता जिन पौधों में ज़्यादा होती उस प्रकार के पौधों से जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिनमें कम प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती उनमें। और इस तरह क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है और इसी प्रोसेस के द्वारा हम C3 पौधों को C4 पौधों में भी बदल सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग होता है। ऐसे कई उपयोग है लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से हमने आंसर लिखा है। ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।